या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत की सनातन परंपरा में चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति जागरण और नव आरंभ का दिव्य अवसर है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक देवी शक्ति की उपासना की जाती है, तब उसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। यही वह पावन समय है जब प्रकृति भी नवजीवन की ओर अग्रसर होती है। पेड़ों में नई कोपलें, वातावरण में नई ऊर्जा और मानव जीवन में नई आशा का संचार होता है। चैत्र नवरात्रि का मुख्य संदेश है शक्ति की साधना और आत्मा का जागरण। इन 9 दिनों में आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन महा गौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। यह 9 रूप केवल देवी के स्वरूप नहीं बल्कि जीवन की 9 आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक भी है। साहस, तपस्या, संतुलन, सृजन, मार्तत्व, धर्म रक्षा, भय का नाश, पवित्रता और सिद्धि। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन विशेष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष अर्थात नव संवत्सर का प्रारंभ माना जाता है। यह समय केवल कैलेंडर का परिवर्तन नहीं बल्कि ऊर्जा, विचार और संकल्प के नव आरंभ का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस पावन तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसलिए यह समय सृजन, विकास और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देता है। चैत्र नवरात्रि में उपवास और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन, वाणी और विचारों में शुद्धि का माध्यम है। जब व्यक्ति इन दिनों में जप, ध्यान और माता की उपासना करता है तो उसके भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है। नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। चैत्र नवरात्रि का समापन नवमी तिथि पर होता है, जिसे राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि जब शक्ति और धर्म का संतुलन होता है तभी जीवन में मर्यादा, सत्य और विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। चैत्र नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी अंधकार बढ़े तब हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। मां दुर्गा केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर विराजमान है जो साहस, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। यदि हम इन 9 दिनों में सच्चे मन से साधना करें और अपने विचारों को पवित्र बनाएं और दूसरों के प्रति करुणा रखें तो मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रही है, जो 27 मार्च दिन शुक्रवार तक रहेंगे। 9 दिनों के उपवास का पारण 28 मार्च दिन शनिवार को किया जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। घट स्थापना का जो विशेष शुभ मुहूर्त रहेगा वो है प्रातः 6:53 से 7:42 तक। वह दूसरा मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त में रहेगा वो है दोपहर 12:05 से 12:42 तक। विशेष सावधानियां
वे पूजन विधि क्या रहेगी ये भी जान लेते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये जो पर्व है इसका नाम नवरात्रि है, मतलब 9 रातों का पर्व। इसमें पहला या आखिरी अथवा जोड़े से व्रत रखने का या फिर सप्तमी या अष्टमी को कन्या भोजन के पश्चात व्रत खोल लेने का कोई प्रावधान नहीं है। शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। अगर आपकी कोई पारिवारिक परंपरा है तो आप सप्तमी को अथवा अष्टमी को कन्या भोज करवा दीजिए और अपना व्रत जारी रखिए, कंटिन्यू कीजिए। आपको व्रत का पारण दशमी तिथि के सूर्य उदय के पश्चात ही करना है, यानी नवमी की रात्रि पूर्ण हो जाने के बाद। मुहूर्त के अनुसार कलश स्थापना करें। कलश में जल व गंगा जल डालें व एक चांदी का अथवा रुपये का सिक्का उसमें डाल दें। कलश को भी एक आसन दें अथवा चावलों से एक आसन बना दें। रंगोली का आसन भी बना सकते हैं। अब एक जटा वाला पानी वाला नारियल ले, लाल चुनरी से उसे ढक दें व 11 बार कलावा लपेट दें। व नारियल को हल्की चोटी निकलने वाली तरफ से कलश पर इस प्रकार रख दें कि उसका कुछ हिस्सा कलश के जल में डूबा रहे। जौ की खेतरी मिट्टी के पात्र में बो दें। एक अखंड दिया प्रज्वलित करें। यह दिया आप शुद्ध देसी घी अथवा तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इन 9 दिनों में तामसिकता से दूर रहना है। इतना ही नहीं, तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों को भी अपने घर ना आने दें। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। घर में कलह व विवाद इत्यादि से बचें। बच्चों पर भूलकर भी क्रोध ना करें। घर में प्रज्वलित ज्योत व मां को अकेले ना छोड़ें, मतलब उन्हें अनअटेंडेड ना छोड़ें। कोई ना कोई घर में अवश्य उनकी देखभाल के लिए होना चाहिए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले क्रमशः कवच, उसके पश्चात अर्गला व तत्पश्चात कीलक का पाठ अवश्य कर ले। प्रतिदिन रात्रि के समय कम से कम 1 माला जप तथा कुछ समय के लिए ध्यान अवश्य करें, क्योंकि मां की आराधना बिना ध्यान के पूर्ण नहीं होती। आइए इस पावन चैत्र नवरात्रि में हम सभी मिलकर मां आदि शक्ति से प्रार्थना करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां दुर्गा आप सभी के जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान करे। जय माता दी।